नमस्कार। आप देख रहे हैं एस एम टीवी न्यूज। देश दुनिया की हर बड़ी हलचल और सच्ची खबर सबसे पहले और सबसे तेज। निष्पक्ष खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एस एम टीवी न्यूज, आवाज आपकी पहचान हमारी। ईरान और इजराइल के बीच जारी भीषण युद्ध को रोकने के लिए अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत और पीएम मोदी पर टिक गई है। फिनलैंड के राष्ट्रपति से लेकर अमेरिकी विशेषज्ञों तक का मानना है कि पीएम मोदी की एक फोन कॉल इस महायुद्ध को खत्म करा सकती है। जहां चीन जैसे देश एक पक्ष का समर्थन कर रहे हैं, वहीं भारत के संबंध इजराइल और ईरान दोनों से बेहद मजबूत और संतुलित है। दुनिया को तेल संकट और आर्थिक तबाही से बचाने के लिए अब भारत की कूटनीति ही एकमात्र उम्मीद बची है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा में भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए शराब घोटाले को पूरी तरह फर्जी करार दिया है। पणजी में आयोजित एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट के आदेश ने साबित कर दिया है कि वे और उनकी पार्टी कट्टर ईमानदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी छवि खराब करने और दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए यह साजिश रची गई थी, लेकिन जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ एक पैसा भी नहीं मिला। केजरीवाल ने पंजाब की तर्ज पर गोवा में भी मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने का वादा किया और कहा कि अब वे भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में झाड़ू चलाएंगे। ईरान इजराइल युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट के संकट के बीच भारतीय उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है। संसदीय समिति ने साफ किया है कि भारत की तेल और गैस आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है। सरकार ने कूटनीतिक सूझबूझ से अपनी निर्भरता को हॉर्मुज स्ट्रेट से हटाकर अन्य सुरक्षित स्रोतों की ओर मोड़ दिया है, जिससे अब 70% कच्चा तेल गैर हॉर्मुज रास्तों से आ रहा है। देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कोई कमी नहीं है और हर दिन 50 लाख से ज्यादा एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी जारी है। जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने सख्त निगरानी तंत्र लागू कर दिया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता का असर आपकी जेब पर न पड़े। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री सेहत योजना के लिए 20 करोड़ का भारी भरकम आवंटन कर पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत अब राज्य के लगभग 65 लाख परिवारों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। कैंसर, हृदय रोग और किडनी जैसी 2300 से अधिक गंभीर बीमारियों के लिए अब मरीजों को एक पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। सरकार ने 1500 नए डॉक्टरों की नियुक्ति कर स्वास्थ्य सेवाओं को और भी मजबूत किया है। अगर आपने अभी तक अपना सेहत कार्ड नहीं बनवाया है तो तुरंत नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर पंजीकरण कराएं। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उसे अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए उन्हें बंधक बनाकर हिमाचल भेजना पड़ा। नाटकीय घटनाक्रम में बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध ने जीत दर्ज की, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल महज 1 वोट से हार गए। सीएम सैनी ने दावा किया कि कांग्रेस के 25% विधायकों ने पाला बदला और इनेलो ने कांग्रेस की बी टीम बनकर काम किया। इस हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामे पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है। अपनी नई आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ कबीर ने 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वे भवानीपुर सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। बाबरी मस्जिद की तर्ज पर निर्माण की बात कर सुर्खियों में आए कबीर अब मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर प्रश्न पत्रों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यूपीसी भर्ती के बाद अब 7वीं कक्षा की संस्कृत परीक्षा में पूछी गई एक पहेली ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे सत्ता के इशारे पर एक खास वर्ग का जानबूझकर किया गया अपमान बताया है।
अखिलेश ने आरोप लगाया कि परीक्षा समितियों में खास विचारधारा के लोगों को बिठाकर ऐसे सवाल तैयार किए जा रहे हैं जो समाज में भेदभाव पैदा करते हैं। शिक्षा विभाग के इस नए विवाद पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बिहार की राजनीति में उत्तराधिकार को लेकर सस्पेंस अब खत्म होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान सार्वजनिक मंचों से लगातार सम्राट चौधरी को आगे कर रहे हैं। सहरसा, किशनगंज और अब भागलपुर की सभाओं में नीतीश ने न केवल सम्राट चौधरी की तारीफ की बल्कि जनता से उनका अभिवादन भी करवाया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी अपनी पसंद बता दी है। क्या सम्राट चौधरी के सिर सजेगा बिहार के सीएम का ताज? इस बड़े बदलाव पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें।